नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन को। थंबनेल देख के जब क्लिक किया ही है तो आपको पता ही है, आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और जब मन बना ही लिया है देखने का तो अंत तक भी देखिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। सबसे नई जानकारी, टाटा पावर ने 4 साल की अवधि के लिए डॉक्टर प्रवीण सिन्हा को कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक अर्थात MD के रूप में पुनर्नियुक्त किया है, फिर से नियुक्त किया है। इसका ये मतलब है कि ये जो प्रवीण सिन्हा है ये इनकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, मतलब पहले से ही ये है, लेकिन कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसीलिए उनका पुनर्नियुक्ति उनको दी गई है ना। तो पुनर्नियुक्ति 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक प्रभावी होगी, है ना। और CEO और MD के रूप में उनका जो वर्तमान कार्यकाल है 30 अप्रैल 2023 को समाप्त होगा, मतलब इस महीने ही घोषणा कर दी गई है और इस महीने ही वो समाप्त होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, यूके का यहाँ मतलब है यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूनाइटेड किंगडम ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते करने के लिए करार किए हैं। एक्चुअली देखिए, ये जो 11 एशिया और प्रशांत देश हैं, इनकी लिस्ट आप अवश्य देख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाने की। आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ को छोड़ने के 3 साल बाद ब्रिटेन ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, है ना। अच्छी बात है। इसमें माफ़ कीजिए, अच्छी बात बुरी बात नहीं बोलना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए इसमें कोई भी, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 19,600 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज़ों और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए भारतीय शिपयार्ड के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। अच्छी बात है ये, बाकी ये वाकई में अच्छी बात है ना। अगले वित्तीय वर्ष अर्थात जो आज से शुरू होगा वित्तीय वर्ष, उसमें ऐसा किया जाएगा। और ये एक मतलब रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला है, बड़ा अनुबंध है। 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज और 6 मिसाइल जहाज़ों का अधिग्रहण होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शेख खालिद को अबू धाबी का युवराज नामित किया गया है। शेख खालिद, है ना, इनका नाम आप लोग याद रखिए। ये अबू धाबी के युवराज नामित किए गए हैं, इनकी घोषणा कर दी गई है। कल हमने उपराष्ट्रपति की बात की थी, आज युवराज की बात कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अबू धाबी का युवराज घोषित किया है ना। नाम आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया, याद रखिए। मोस्ट प्रोबेबली यही अगले शासक होंगे, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगले शासक मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे अगर ऐसा ही चला तो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो दुर्लभ रोग हैं, मतलब बहुत ही बड़ी बीमारियां होती हैं, उनके जो रोग हैं उसके लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातिक विशेष चिकित्सा उद्देश्यों हेतु सभी दवाओं पर और भोजन पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फैसला है। किसी के लिए भी एक ये मतलब एक कल्याणकारी फैसला होने वाला है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आपको पढ़ना होगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी को अधिसूचित किया है। कर्नाटक सरकार, है ना, ये 10% आरक्षण प्रदान कर रही है, EWS श्रेणी के लिए अधिसूचित कर दिया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक इस श्रेणी में मुस्लिमों को शामिल किया गया है।
अच्छी बात है। बाकी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। EWS का मुद्दा बहुत समय से बना हुआ है और EWS जो है आप सभी इसके बारे में परिचित भी हैं, EWS के बारे में, है ना। आपको और थोड़ा सा यदि आप पढ़ लेंगे अपने राज्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और थोड़ा यदि देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने छुआछूत के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष वैकोम सत्याग्रह को मनाने के लिए 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा की है। एक उदाहरण ले सकते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव को। जिस प्रकार आज़ादी के अमृत महोत्सव को 75 वर्ष पूर्ण होने पे मनाया गया था पूरे 1 साल तक, उसी प्रकार छुआछूत के खिलाफ आपने नाम सुना होगा वैकोम सत्याग्रह, इसके लिए इसको मनाने के लिए 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा की है। पाझा अधियामन द्वारा लिखित तमिल शोध कार्य वैकोम पोरट्टम का मलयालम अनुवाद भी जारी किया जाएगा, है ना। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। असम सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। देखिए इसमें ये सारी चीज़ें कल्याण के लिए की जाती हैं, सरकार, है ना, राज्य सरकार केंद्र सरकार करती है। तो ये किया गया है जो चाय के बागान है जिसके लिए असम फेमस है, उसके लिए विशेष प्रोत्साहन। पेय उद्योग पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, जो कि एक वाकई में वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 370 बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64.05 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। अच्छी बात है। बाकी कोविड-19 के समय का अभी दिया जा रहा है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। बाकी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक, किसी भी जानकारी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने कल ही आप लोगों को बताया था कि पूरा शेड्यूल बना लीजिए नए महीने का, है ना, और उसको कवर करने की कोशिश करते रहिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।